युवा साथियों, पंचायती राज जेईई भर्ती को लेकर लगातार युवा इंतजार कर रहे हैं कि हमें खुशखबरी कब मिलेगी और राज्य सरकार अपना वादा कब निभाएगी। साथियों, मैंने पहले लाइव में भी बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड में अलग अलग विभागों की अभ्यर्थना पूछी हुई है। हालांकि पंचायती राज जेईई मार्केटिंग बोर्ड की अभ्यर्थना नहीं पूछी है। जेडीए और आवासन मंडल अपने स्तर पर भर्ती करने का दावा कर रही है। साथियों, जो बीच का रास्ता निकालने की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और सीएमओ में भी चर्चा हो चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 550 पदों पर पंचायती राज जेईई भर्ती की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यमंत्री जी के ऑफिस यानी कि सीएमओ में गई हुई है। कितने पदों पर? 550 पदों पर। और आज आप न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, 150 पद अलग हैं, 124 पद अलग हैं, अलग अलग पद आपने देखे होंगे। मैं आपको बता दूं, जो आज अखबार में भी आई है, करीब ये पद हो चुके हैं 550 पद तो वहां जा चुके हैं, कहां? सीएमओ में। और इसके अलावा अलग अलग जो पदों की जो जैसे आज न्यूज़पेपर में आई है, पहले भी मैं लाइव में बता चुका हूं कि कई विभागों के अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछी गई। जैसे पीएचडी की 150 पद है, जल संसाधन में 150 है, पीएचडी कनिष्ठ अभियंता पीएचडी की 124 है और पीडब्ल्यूडी की 50 है। यानी कि अब आप देख लीजिए, ये इतने पद तो ये हो चुके हैं, 324 पद तो ये हो चुके हैं और 550 वो पद है, करीब 8.25 से करीब ये पद हो चुके हैं। और जेडीए, आवासन मंडल, मार्केटिंग बोर्ड और अन्य इन पदों को हम लोग कमांड करवाते हैं प्रयास करके। तो साथियों, 1000-1200 पद प्लस इससे ज्यादा पद हो सकते हैं। ये चीज मैं सीएमओ में रख चुका हूं और यही रास्ता निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथियों, 2100 पदों के लिए जो लड़ाई है, हम प्राथमिक तौर पर मजबूती से लड़ रहे हैं। यदि उस पर सहमति नहीं बनती है तो कम से कम हमें बीच का रास्ता निकालकर 1000 प्लस पद, चाहे वो 1200 चाहे 1500, क्योंकि पदों की संख्या स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो सकती है, 8.25 से करीब पदों की स्थिति स्पष्ट तो हो चुकी है हमारे सामने। लेकिन जेडीए, आवासन मंडल, मार्केटिंग बोर्ड और अन्य जहां भी कोई भर्ती होगी, उनकी संख्या की स्थिति स्पष्ट होनी है। तो इसलिए 1000 प्लस पदों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो 1500 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, 1100 हो सकते हैं और प्लस और भी हो सकते हैं। तो साथियों, बीच का रास्ता निकालें। मैंने पहले भी कहा था, हमारा संघर्ष विफल नहीं होगा, हमारे संघर्ष की जीत होगी। और कुछ चीजें मैं इस लाइव में नहीं बोलूंगा, क्योंकि भर्ती निकाली जा रही है तो आपको, युवाओं को ही लाभ मिले। जेटीए के लिए 2000 प्लस पदों पर नरेगा में जो भर्ती थी वो 5000 प्लस पद हो चुके हैं, तो उनका भला वहां हो रहा है। तो कम से कम इनके लिए भर्ती निकाली जाए जिसमें इन युवाओं का भला हो। वो भी मैं रास्ता निकालने के लिए, रास्ता क्या है उसके लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो साथियों, पंचायत राज जेईई भर्ती की जो अभ्यर्थी लगातार कॉल और मैसेज करते रहते हैं, क्या हुआ, हमारी विज्ञप्ति जारी होगी कि नहीं होगी, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कल परसों भी ट्वीट किया था कि हाँ, सीएमओ लगा हुआ रास्ता निकालने में और हम भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, मीटिंग जल्द होगी, लेकिन पहले वो जो 550 के जो वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल सीएमओ गई है और अन्य विभागों से वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा संघर्ष कामयाब होगा, यानी कि आपने जो संघर्ष किया, विश्वास जताया, वो कामयाब होगा। थोड़ा सा संयम रखिए। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी विभागों से कमांड होकर एक बड़े पदों पर भर्ती आए। पंचायत राज जेईई के 2100 पदों के लिए संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरा रास्ता भी हमने खोजा। पहला जो प्राथमिकता से हम संघर्ष कर रहे हैं 2100 पदों पर, यदि उसमें सहमति नहीं बनती तो बीच का रास्ता निकलता है, तो कम से कम 1000, 1200, 1500 जो भी पद होंगे उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन 1000 प्लस पदों पर भी ये भर्ती होगी और जेटी के अलग है, तो ये हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए, प्राथमिक तौर पर आप लोगों के लिए भर्ती हो। धन्यवाद।